वेलकम टू लॉ माइंड्स। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और कंसेप्ट समझने वाले हैं प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स का। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ओके, तो एज वी ऑल नो कि कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी फैक्ट सिंपली एक्सेप्ट नहीं हो सकता, उसके लिए एक एविडेंस चाहिए होता है। वो एक एविडेंस के थ्रू प्रूव करना पड़ता है और एविडेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो कोर्ट डेली कितने ही सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करती है, जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर कोर्ट हर डॉक्यूमेंट को स्ट्रिक्ट मैनर में, सेम स्ट्रिक्ट मैनर में प्रूव करने बोले तो फिर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आई, जिसने डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया और हमें एक प्रिजम्पशन भी प्रोवाइड किया। अब प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि कोर्ट सिंपली एक फैक्ट को ट्रू मान लेती है विदाउट एनी स्ट्रिक्ट प्रूफ, अनलेस एंड अनटिल समवन प्रूव्स इट टू बी रॉन्ग। ठीक है, जब तक उसको कोई गलत ना प्रूव कर दे तब तक उसको कोर्ट ट्रू मान लेता है। और इन सब प्रोविजंस में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कोर्ट को अलाउ करता है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे ट्रस्ट कर सके विदाउट आस्किंग फॉर स्ट्रिक्ट प्रूफ्स ऑल द टाइम। ठीक है, जिससे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह पे थोड़ा ईज पड़ता है। Now let's see what is the meaning and the nature of public documents under section 74. तो अब हम समझेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है सेक्शन 74 के अंदर। तो सेक्शन 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो सॉवरेन अथॉरिटीज़, ऑफिशियल बॉडीज़, ट्राइब्यूनल्स या फिर जो पब्लिक ऑफिसर्स है उनके एक्ट्स है, रिकॉर्ड्स और या फिर उनके जो रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स को शो करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं, ये बल्कि पब्लिक पर्पस के लिए होते हैं। इसलिए लॉ इन पे ये ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, इसलिए लॉ इन्हें ज़्यादा रिलायबल मानती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 74। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है सेक्शन 74 के अंदर। तो जैसे कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट रूल्स हो गया, उसके नोटिफिकेशंस हो गए, कोर्ट के जजमेंट्स, डिक्रीज, ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स या फिर बर्थ और डेथ के जो रजिस्टर्स होते हैं म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ मेंटेन करती है। ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक ऑफिसर्स में प्रिजर्व्ड होते हैं और पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ये सब अवेलेबल होती है। क्योंकि ये ऑफिशियल सुपरविजन के अंडर मेंटेन होती है, इसलिए इनकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। अब एविडेंशियरी वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस की कोर्ट में प्रूफ पावर कितनी ज़्यादा है या फिर वो लीगली कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वैलिड है किसी कोर्ट में। तो इसका मतलब होता है एविडेंशियरी वैल्यू। ठीक है, तो एविडेंशियरी वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग होती है ये सब डॉक्यूमेंट्स की। क्यों? क्योंकि ये सब मेंटेन होते हैं ऑफिशियल सुपरविजन के अंडर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तो सेक्शन 75 टॉक्स अबाउट प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। तो सेक्शन 75 कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनल या प्राइवेट कैपेसिटी में प्रिपेयर करती है। एग्जाम्पल में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया, एग्रीमेंट्स, सेल डीड्स या विल्स, प्रॉमिसरी नोट्स और पर्सनल लेटर्स। ये सब हमारा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं, लॉ इन पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट नहीं करता और इन्हें स्ट्रिक्टली प्रूव करना पड़ता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होता है डिस्टिंक्शन का पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बीच में, और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है समझना ये डिस्टिंक्शन, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेसिकली डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको बेसिकली कितना प्रूफ चाहिए होगा। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आपको बस सर्टिफाइड कॉपीज़ की ज़रूरत होती है, उससे आप वो उसके थ्रू प्रूव हो जाता है। और सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होता है? इसका मतलब जो ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट को वो ऑफिशियली वेरीफाइड कॉपी होती है उसके, जो कोर्ट उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ही
बराबर मानता है और वो प्रूफ के लिए वो एक्सेप्ट कर लेती है उसको। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होता है उसके लिए यूजुअली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, प्रॉपर प्रूफ चाहिए होता है। ये डिस्टिंक्शन कोर्ट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि बेसिकली केस में कितना सफिशिएंट प्रूफ उसमें ज़रूरत होगा, लाइक व्हाट इज़ द प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रूफ दैट विल बी रिक्वायर्ड, और अननेसेसरी डिलेज को भी अवॉइड करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 76। तो इस स्लाइड में हम समझते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 76 क्लियरली बताता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसका ओरिजिनल कोर्ट में लाना ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया। तो जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट की कस्टडी में होते हैं, मतलब कि जैसे कि जो रजिस्ट्रार हो गए, या फिर जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है, या फिर जो डेस्क क्लर्क है, जो कोर्ट क्लर्क है, बेसिकली वो लीगली बाउंड होता है सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए। बस कंडीशन ये है कि जो पर्सन डॉक्यूमेंट लेने आता है या फिर बेसिकली इंस्पेक्ट करने के लिए आता है, उसके पास वो लीगल राइट होना चाहिए। तो अब सर्टिफाइड कॉपी का मतलब सिंपली आप समझ चुके हो कि ये एक ऑफिशियली वेरीफाइड कॉपी होती है जिसको कोर्ट ओरिजिनल के ही इक्वल मांगता है, ठीक है, मानता है, और इस कॉपी पर ऑथराइज्ड पब्लिक ऑफिसर का सिग्नेचर या ऑफिशियल सील होती है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रूफ होता है कि कॉपी जेन्युइन है और कोई प्राइवेट पर्सन ने नहीं बनाई है, इसलिए उसमें सिग्नेचर होना ज़रूरी है, ऑफिशियल सील भी होना ज़रूरी है। तो इस प्रोविज़न का मेन पर्पस यही है कि पब्लिक रिकॉर्ड सेफ रहे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हर बार कोर्ट पे लाना इज़ नॉट पॉसिबल, और साथ ही लोगों को लीगल एक्सेस मिलता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का बिना उनके लाइक ऑथेंटिसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए उन्हें एक्सेस मिल जाता है। इसी वजह से सेक्शन 76 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ का एक प्रैक्टिकल और रिलायबल मेथड है, प्रोवाइड करता है उसको बेसिकली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूज ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज एज एविडेंस सेक्शन 77। तो इस स्लाइड का फोकस ये है कि कोर्ट सर्टिफाइड कॉपीज को एविडेंस के फॉर्म में कैसे एक्सेप्ट करती है। सेक्शन 77 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो सर्टिफाइड कॉपीज को कोर्ट में प्रोड्यूस करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स प्रूफ किए जा सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में फिजिकली लाना ज़रूरी नहीं है। ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफिसेस का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, अगर हर केस में ओरिजिनल्स कोर्ट ले जाए जाते हैं तो रिकॉर्ड्स का लॉस या डैमेज हो सकता है, राइट। इसीलिए लॉ सर्टिफाइड कॉपीज़ को ओरिजिनल के बराबर ट्रीट करता है, प्रोवाइडेड कि कॉपी प्रॉपरली सर्टिफाइड होनी चाहिए, सील्ड होनी चाहिए, जैसे एज आई ऑलरेडी सेड। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ कॉपी नहीं होती, बल्कि एक लीगली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होती है जिसे पब्लिक ऑफिसर ने ऑथेंटिकेट किया होता है। इसी वजह से कोर्ट उसे रिलायबल मानता है और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकती है। तो सेक्शन 77 जुडिशल प्रोसेस को स्मूथ बनाता है, सेफ बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, बिना पब्लिक रिकॉर्ड्स को किसी रिस्क में डाले। तो सेम चीज़ है, सेम कंसेप्ट है। Now let's move on to the next slide. Concept of presumption under evidence act. अब हम presumptions का concept समझते हैं। As I've already said, ये भी पहले ही बता दिया मैंने कि presumption का मतलब क्या होता है कि कोर्ट किसी भी fact को true मान लेती है जब तक उसका opposite prove नहीं हो जाता, ठीक है। कोई भी उसको without like स्ट्रिक्ट प्रूफ के भी उसको ट्रू मान लिया जाता है। कोर्ट प्रिजम्पशंस इसलिए लेता है क्योंकि लाइफ का लॉजिक, लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस और जो सोसाइटी का ओवरऑल इंटरेस्ट है, पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये दिखाता है कि फैक्ट्स यूजुअली ट्रू ही होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन इसलिए दिए गए हैं ताकि अननेसेसरी प्रूफ से बच सके और जो जुडिशियल प्रोसेसेस होता है वो थोड़ा एफिशिएंट रहे, राइट। अब Presumption as to certified copies of public documents section 79। तो इसके अकॉर्डिंग कोर्ट ये प्रेज्यूम करती है कि जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। जो बेसिकली जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती है वो उसकी जेन्युइननेस पे बात आ जाती है यहाँ पे। तो अगर वो प्रॉपरली सर्टिफाइड है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को दोबारा प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें। लेकिन ये प्रिजम्पशन रिवर्टेबल है, जो ऑपोजिट पार्टी है वो कभी भी चैलेंज कर सकता है। अगर वो एविडेंस लाकर कोर्ट में दिखा दे तो कभी भी ये चैलेंज हो सकता है।
तो मतलब ये रिबिटेबल है. Okay. Presumption as to judicial records section 80. So section 80 judicial records जैसे documents, orders हो गया, depositions के बारे में है. ठीक है. तो अगर ये documents competent judicial officer के साइन और सील के साथ है तो कोर्ट इन्हें genuine मान लेती है, presume कर लेती है. इस प्रोविजन का पर्पस ये है कि कोर्ट्स रिकॉर्ड्स पर unnecessary doubts ना लाए, ना उठाए और जो judicial certainty होती है वो बनी रहे. That is what is written here, that this provision ensures that records of judicial proceedings are accepted as authentic and prevents unnecessary challenges to official court documents. Now, section 81, which is presumption as to official gazettes. तो section 81 कहता है कि जो कोर्ट के जो official gazettes होते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, इनसे जो डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं, ठीक है, इसकी जेन्युइननेस पहले से ही प्रिज्यूम कर ली जाती है. क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल सुपरविजन के अंडर पब्लिश होता है, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट. तो ये क्योंकि ये ऑफिशियल सुपरविजन के अंडर पब्लिश होती है और पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, तो इसलिए इसको पहले से प्रिज्यूम कर लिया जाता है, इसकी जेन्युइननेस प्रिज्यूम कर ली जाती है कोर्ट में. जैसे बाकी प्रिजम्पशंस होते हैं, ये भी रिबिटेबल होती है. मतलब कि इसमें भी वही सेम चीज़ है कि अपोजिट पार्टी जो होता है वो अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है तो वो फिर से इसको मतलब चैलेंज कर सकता है, ये एविडेंस को कोर्ट पे चैलेंज कर सकता है. सेम सेक्शन 81, सेम गोज फॉर सेक्शन 81. ओके, अब देखना है हमें कि पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स का. सो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशंस का मेन पर्पस यही होता है कि जो पार्टीज़ पर अननेसेसरी प्रूफ ऑफ बर्डन जो होता है वो कम हो जाए, कोर्ट्स का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और केसेस डीले ना हो. जब कोर्ट ऑलरेडी ऑफिशियल और जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स का रिलायबल मानता है तो फिर उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बार बार चेक नहीं करनी पड़ती, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट. तो इससे क्या होता है, जो कोर्ट जो होता है वो रियल डिस्प्यूट पर फोकस कर पाती है, ना कि ऑलरेडी ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में टाइम लगाती है. ये बात स्पेशली सेक्शन 79 और 81 में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है. तो बेसिकली यही है पर्पस और इम्पोर्टेंस प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स का. ओके, टू कंक्लूड, बेसिकली पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि कोर्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रूव करना ईजी बनाते हैं. सेक्शन 74 और 75 पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश करता है, जबकि सेक्शन 76 और 77 जो होते हैं वो सर्टिफाइड कॉपीज़ को वैलिड एविडेंस के रूप में कोर्ट में कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसके बारे में, कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. सेक्शन 79, 80, 81 कोर्ट को पावर देता है कि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को प्रिज्यूम कर सकता है, जिससे अननेसेसरी डिस्प्यूट्स कम होते हैं, टाइम कम वेस्ट होता है. तो ओवरऑल ये जो प्रोविजंस होते हैं वो जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट बनाते हैं, रिलायबल बनाते हैं और फेयर बनाते हैं. So this is all from my side. Thank you and don't forget to like and subscribe to Law Minds.